नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के विषय में आप सभी को जानकारी है और मुझे तो ये लगता है कि अब तो आंखें तरस गई। लेकिन दोस्त आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले मुझे सिलेबस पता होना चाहिए और यह भी पता है कि अगर भर्ती आ भी जाती है तो 2-3 महीने का समय मिलता है, उस समय में हम कितनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो एक हमारे लिए बेहतर प्लान होना चाहिए। तो इसी प्लान को आपके सामने हाजिर करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि हमारे पुलिस के पेपर में 37 प्रश्न की हिंदी आती है जो आपके सामने दिया गया है। इस 37 प्रश्न में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात मैं एक एक पॉइंट समझाते जा रहा हूं, इसको देखते जाइएगा और कैसे मुझे टारगेट करना है और अपने आप को कैसे परिपक्व करना है, उस सारी कहानी को आपको समझाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में 37 प्रश्न मैंने दे दिए, ठीक है ना। यह सभी को पता है। 37 प्रश्न के बाद आपको पता है कि प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि 37 पे गुणे 2 करेंगे तो 74 नंबर की आपकी हिंदी आती है। आप समझ सकते हो, ओ माय गॉड, 74 नंबर। और ये हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो नंबर बहुत ही अच्छे आते हैं। इसके बाद आपको पता है कि इसमें कैसे कैसे मैंने इसको डिवाइड किया। जैसे व्याकरण में आप देखेंगे 60 से 70% व्याकरण के प्रश्न समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा यहां पर क्या आने वाला है? व्याकरण। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं 10 से 15% हमारे सामने क्या रहता है? वो रहता है जिसको बोलते हैं शब्दांश। इसका प्यारे बच्चे आपको पता है काव्यांश का जो पोर्शन रहता है वो 2 से 5% रहता है। और इसके बाद हम देखेंगे साहित्य की बात करेंगे तो 5 से 10% आपके बीच में साहित्य रहता है। अब बात यह आती है कि सर इस सारी चीज को हम तैयार कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम प्लान बनाएं कि जो सबसे अधिक नंबर ला पाए। तो मैंने कहा चलो मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं व्याकरण में हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं, किससे कितने प्रश्न बनते हैं जो विगत वर्षों में बने उसी के आधार पर, क्योंकि कोई ना कोई तो मानक मानना पड़ेगा भाई। ऐसे मानक नहीं मानेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात हम तैयारी कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको पता है कि व्याकरण में सबसे पहले भाषा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी पेपर में बैठे तो पुलिस के पेपर में भाषा से एक प्रश्न तो आना ही आना है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि एक ही प्रश्न है। दूसरे नंबर वर्णमाला। ओहो, वर्णमाला बिना तो हिंदी ही अधूरी है। वर्णमाला से एक प्रश्न 100% आएगा। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, तालु सा पूछा गया था। ऐसे ही आप देख सकते हैं संधि से एक प्रश्न आता है, जैसे पिछली बार महोत्सव पूछा गया था। समाज से भी प्रश्न आता है। शब्द वो आपको लग रहा हो कि सर ये शब्द क्या है, तो शब्द में आपको पता है यहीं से तत्सम तद्भव मिल जाएंगे, यहीं से रूढ़ योगी योग रूढ़ बन जाएंगे, यहीं से अविकारी विकारी आप जानते हैं। तो वो शब्द का पोर्शन होता है। किसका पोर्शन होता है? शब्द का होता है। इसका लिंग वचन से एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न आपको किससे मिलेगा? लिंग और वचन से मिल जाता है। इसका विराम चिन्ह से भी एक प्रश्न, और विराम चिन्ह का प्रश्न ऐसा नहीं आता है कि बस बता दिया ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है। वो क्या करता है कि पूरा का पूरा एक वाक्य देता है। कभी कभी वाक्य में पूछ लेता है इसमें कौन सा उचित विराम चिन्ह भरा जाएगा, और हमें जब उसके बारे में नहीं पता है तो हम उचित विराम चिन्ह को नहीं भर पाते हैं और हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि केवल हमने विराम चिन्ह पढ़ लिया, केवल विराम चिन्ह को हमने सीख लिया कि ये चिन्ह इसके होते नहीं, उसका प्रयोग भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसी स्थिति में कौन से विराम चिन्ह का हमें प्रयोग करना चाहिए। वह भी चीजें आपको जब तक नहीं क्लियर होंगी तब तक आप ये ना समझना कि हमारा विराम चिन्ह मजबूत हो चुका है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर संज्ञा। संज्ञा से एक प्रश्न बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। ये कहना बिल्कुल 100% नहीं है कि बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सर्वनाम से बन सकता है प्रश्न। क्रिया से 100% बन सकता है एक प्रश्न, चाहे सकर्म अकर्मक पूछा जाए, जैसे विगत वर्षों में पूछे जा चुके क्रिया से प्रश्न। इसे ही देखते हुए आगामी परीक्षाओं में भी यहां से क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे क्रिया से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका दोस्त विशेषण से, चाहे वो हमारे विधेय विशेषण की बात करें या उद्देश्य विशेषण की बात करें, या विशेषण के जो 4 प्रकार होते हैं उससे बात करें, या विशेष की बात करें, या प्राविशेषण की बात करें, या विशेषण की अवस्थाओं की बात करें, वो सारी कहानी विशेषण पे आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसके बाद बच्चे हम देखेंगे अव्यय। अव्यय आप जानते हैं, चाहे वो क्रिया विशेषण पूछे, चाहे सम्मत बोधक पूछे, चाहे समुच्चय बोधक पूछे, चाहे विस्मयात बोधक पूछे, या फिर निपात। इसका मतलब अव्यय से भी प्रश्न बनते हैं और बढ़िया प्रश्न बनते हैं। बस ये नहीं ओ माय गॉड बस हो गया विस्मयात बोधक, अरे नहीं, बढ़िया कंटेंट के साथ तुम्हें अपने आप को परिपक्व करना पड़ेगा। इसके बाद हमें पता है कारक से भी, और ये नहीं कारक हमने केवल चिन्ह पढ़ लिए, ने, को, मे, पर। अरे इन चिन्हों से काम दोस्त नहीं चलने वाला है।
आपको पूरे वाक्य में कैसे कैसे कारक को पहचानते हैं, कितने कारक हो सकते हैं, जब बारीकी से पहचानना सीखोगे बिना कारक चिन्हों के मौजूद होने के बाद, तब आप समझोगे हिंदी हां ठीक ठाक मुझे आ गई है। इसके बाद दोस्तों हमें पता है कि काल में तो बेहाल लोग हो जाते रहते। भूतकाल के 6 प्रकार पढ़ो, भविष्य के 3 पढ़ो, वर्तमान के 5 पढ़ो। हालत खराब हो जाती क्योंकि अंग्रेजी में तो वही पढ़ते रहते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के ही प्रकार 3-3 पढ़ते रहते हैं। लेकिन यहां वो कहानी नहीं है, यहां कहानी दोस्त बदलती है। वाच्य में कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, भाववाच्य कर्मवाच्य पहचानने में दिक्कत हो जाती है। हाँ ठीक है, कर्तृवाच्य तो पहचान ले जाते हैं, लेकिन कर्म और भाव में भी उनके लिए बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो आपको वाच्य के चैप्टर पे विशेष तरीके से मजबूती हालत में उसे क्या करना पड़ेगा, ध्यान आपको देना पड़ेगा। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना ले, और हिंदी को खासकर, क्योंकि 74 नंबर की हिंदी आनी है दोस्त। 74 नंबर आप जान सकते हो कि अगर 74 नंबर पे हमने टारगेट किया तो दोस्त 70 नंबर जब अगर हमने मजबूत कर लिए ना भाई मेरे, तो वह ओहो विश्वास अलग ही होगा। और विश्वास में दुनिया कायम है। आप तो बात ही छोड़ो, क्योंकि जिसका विश्वास जाग जाता है ना, तो वो हिंदुस्तान की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसकी वो तैयारी कर रहा हो और पास ना हो। ठीक है ना भाई। इसके बाद हमने देखा कि पर्यायवाची से प्रश्न बन जाता है। कोई अब वो पर्यायवाची नहीं कि गंगा के पर्यायवाची पढ़ लिए, ओहो कमल के पर्यायवाची पढ़ लिए, हो गया खेल। अरे दोस्त, उसको सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है और सीखना भी पड़ता है कैसे कहां से प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद आपको पता है कि विलोम से भी बन जाते हैं प्रश्न, जाहिर सी बात आप जानते हैं। विलोम के बाद आपको अनेकार्थी, और अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर आपको पता है। जैसे तुमने बाबू का मतलब जानते हो, बाबू का मतलब बहुत लोग तो बॉयफ्रेंड से जोड़ लेते हैं। बाबू का मतलब बहुत लोग क्या, माँ जो है अपने बच्चे से भी बाबू बोलती है। कुछ लोगों तुमने देखा होगा कि बच्चे अपने पिताजी से बाबू बोलते हैं। अब बाबू के ही लोगों ने अलग अलग अर्थ बना रखे हैं। अरे इसी को तो नाम अनेकार्थी है, इसी का नाम अनेकार्थी है। इसके बाद हमने देखा वर्तनी। वर्तनी शुद्धि अशुद्धि से पूछे जा सकते प्रश्न आपसे। यहां पर आपने देखा श्रुतिशम भिन्नार्थक। जैसे तुमने देखा अभय और उभय। अभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों के अर्थ बताने पर सेम शब्द लगते हैं। अभय मतलब जिसके अंदर कोई डर नहीं है, और उभय मतलब दोनों। ऐसे करके भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्त शुद्ध अशुद्ध वाक्य। आप जानते हो कि जब शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में हमें कैसे पहचानना है। कभी कभी छोटी छोटी सी त्रुटियां होती हैं और हम नहीं पकड़ पाते। कभी वर्तनी की त्रुटि, कभी संज्ञा की त्रुटि, कभी सर्वनाम की त्रुटि, कभी संश्लिष्ट और विश्लिष्ट को नहीं पकड़ पाते। तो ये शुद्धि अशुद्धि को भी आप जानते हैं। और मुहावरा लोकोक्तियां, कभी कभी तो हम अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है। बस इतना फर्क है कि मुहावरा को हम लोग किस पे प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, और लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लोग इसका ही अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते दोस्त। ये आपके पोर्शन किसका है, व्याकरण और शब्दांश का। ठीक है ना, अभी पूरी हिंदी नहीं खत्म हुई है, केवल ये अभी व्याकरण और किसके विषय में बताया, आपको शब्दांश के विषय में बताया है। इसके बाद अगर हम बढ़े काव्यांश के पोर्शन में, जैसे रस से पूछ दिया गया। रस से कई बार प्रश्न बन जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, है ना, कुल हिंदी में कितने होते रस, स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या, भरत मुनि ने सूत्र दिया, सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। तरह तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। छंद में आपको पता है केवल मात्रिक छंद से काम चलने वाला दोस्त नहीं है, क्योंकि कभी कभी वार्डिक छंद भी पूछा जाता है। या माता राजवान सलगा, यगड़ मगर तगड़ जगड़ सब पढ़े होंगे आप लोग। इसके बाद आपको अलंकार आप जानते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चाहे अनुप्रास हो शब्दा में, चाहे यमक सलेस आप पढ़ते होंगे, वक्रोक्ति पढ़ते होंगे। और अर्थालंकार में तमाम प्रकार के होते हैं, चाहे वो मानवीकरण हो, चाहे वो आपका उपमा हो, रूपक हो, क्यों भाई, विभावना हो, अतसयोक्ति हो, तमाम प्रकार के आपको यहां पर अलंकार में क्या करना पड़ता है, मुझे बहुत ही विशेष तरीके से मजबूती से उतरना पड़ता है। बात अब यहीं पर नहीं रुकती है, बात जब आगे बढ़ जाती है तो साहित्य पर बात आती है। क्योंकि जब हम इतनी चीजों को मजबूत कर लेते हैं तो हमारे अंदर और ऊर्जा दौड़ता है। अब मुझे लगता है कि अब बस कुछ भी नहीं है, अगर हमने साहित्य को दोस्त मजबूत कर लिया तो मुझे लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, हिंदी में संपूर्ण नंबर ला सकते हैं। इसके बाद हमने देखा साहित्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले नंबर आप देख सकते हैं, जैसे पुरस्कार में कई बार प्रश्न बनते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में लगातार पूछेंगे पुरस्कार से। वो पुरस्कार कैसे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कब कब दिया गया। आपने देखा ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है,
किस किस हिंदी के साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हो, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, है ना। इसके बाद आपको पता सलाहका सम्मान पिछली बार पूछा गया, जेल वार्डन के पेपर में पूछा गया था कि सलाहका सम्मान में कितनी धनराशि है। और भाई मेरे इसके बाद आपको पता व्यास सम्मान जैसे पुरस्कार को भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं किसमें साहित्य के पोर्शन में, तो आपको पता है जैसे आदिकाल, चाहे वो अमीर खुसरो हो, चाहे वो आपका सिद्ध साहित्य हो, चाहे नाथ साहित्य हो, है प्राकृत भाषा का साहित्य हो, अपभ्रंश भाषा का साहित्य हो। इसके बाद आपको पता भक्ति काल में चाहे सगुण भक्ति धारा हो चाहे निर्गुण हो। सगुण में हमने रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी को आप जानते हैं, जबकि निर्गुण में आपने देखा होगा कि वहां पे ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। किसी ने तो ईश्वर मान लिया ज्ञान को, किसी ने मान लिया ईश्वर किसको, प्रेम को। इसके बाद हमें पता है कि रीत काल में हम देखते हैं रीत सिद्ध, रीत बद्ध, रीत मुक्त। इसके विषय में आप सभी प्यारे विद्यार्थी को पता होगा। और आधुनिक काल की तो कहानी है अलग, भारतीय युग पढ़ो, द्विवेदी युग पढ़ो, छायावादी युग पढ़ो, प्रगतवादी, प्रयोगवाद, नई कविताएं। और इसके बाद आपको विविध, और विविध ने तो दम ही ले डाला, क्योंकि यहां पे पत्र पत्रिकाएं, कई संस्थाएं जो हिंदी के प्रचार सभाओं की संस्थाएं बनी, ये सारी संस्थाओं के विषय में हम लोग विविध पढ़ते हैं। और इसे जब शिद्दत भाव के साथ हम मेहनत करते हैं, लगातार जुड़ जाते, दिन रात एक कर देते भाई साहब, तब हम अपने मन में ख्वाब जगा सकते हैं कि 70+ नंबर हम ला सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पे हिंदी में। और ऐसे नहीं हल्का फुल्का पढ़ लिया और ख्वाब सजा लिए सितारों के, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बहुत ही परिपक्वता से मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम्पुल यूट्यूब चैनल पर 11 बजे हिंदी की क्लास शुरू होने जा रही है, ये 2 नवंबर से। जुड़ जाओ, इतिहास उसी का बदलता है जो वास्तविकता मेहनत करता है। बातों से इतिहास बदलता होता ना, तो आज भी हम भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पता है इस भीड़ में हम सकारात्मक लोगों को तब तक नहीं पहचान पाते हैं जब तक स्वयं मेहनत नहीं करते हैं। नहीं, हर मोड़ पर आपको नकारात्मक लोग मिलेंगे, और आप जानते हैं चीजें आपके लिए क्या होंगी, आपके लिए विषम परिस्थिति में तभी हम सही हो सकते हैं जब मेहनत को जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर 11 बजे आपकी 2 नवंबर से हिंदी की क्लास शुरू होने जा रही है, तो जुड़ जाइए। और इसके लिए एक बात और भाई मेरे, आप लोगों की डिमांड पर, जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि छात्रों की भारी डिमांड पर आ रहे हैं रीजनिंग के महागुरु। अब ये कौन है मुझे खुद ही नहीं पता है, पहचानो भाई कौन है। इसके लिए आपको जुटना पड़ेगा 1 नवंबर को रात 8 बजे अपने एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर, और आकर हम देखते हैं, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए कि रीजनिंग के महागुरु कौन है। बस यही जानकारी देनी थी। तो आप सभी लोगों की क्लास हिंदी की 11 बजे 2 नवंबर से आपके एग्जाम्पल मेन यूट्यूब चैनल पर शुरू हो रही है, तो जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। इसका दे देना मुझे ना लिंक। बड़ी